हेलो बच्चों, मैं हिमांशु आप सभी क्लास 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं अपने सेंगर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 12 कितना बड़ा टफ होता है अपने आप में, क्योंकि ये आपके एकेडमिक लाइफ का सबसे लास्ट क्लास है। सभी इस क्लास में बहुत टेंशन में होते हैं, तो मैं बेसिकली आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, आपको एडिशनली कॉमर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरा फोकस जो होगा वो अकाउंट्स होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको 12th में अकाउंट्स में 3 बुक पढ़नी होती है, जिसमें 3 बुक में 2 पार्ट होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में पार्ट ए है, पार्ट बी है और वॉल्यूम 2 है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटेंसी जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, जो भी पढ़ के आए हैं वो आपको याद ही होगा आई थिंक। अगर नहीं याद है तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़े सोचने का विषय है कि आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। बेसिकली ज़्यादा कुछ याद मत रखिए सारे टॉपिक को, आपको रूल याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो याद होना चाहिए। ऐसा क्यों याद होना चाहिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वो जब आप वॉल्यूम पार्ट बी पढ़ेंगे तो पार्ट बी में एक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में ये सारे आइटम्स के बारे में पूछा जाएगा, यानी वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है, तो इस सब चीज़ें आपको याद तैयार होनी चाहिए। तो बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, हम स्कोरिंग कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको आपको इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास 12 से। ठीक, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, जब किसी फर्म में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी भी संस्था में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके किसी भी बिजनेस को रन कराते हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, तो हम पार्टनरशिप कहते हैं। इट मीन्स फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं बात करता हूं। पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर पार्टनर आर एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड कैरीड द बिजनेस बाय वन एंड ऑल इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये आपको समझ में आ गया। जैसा कि मैं स्टेटमेंट बता रहा था, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी डेफिनेशन बताया था उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का मिलना तय है। आपको जैसे पता है घर में अगर दो या दो से अधिक लोग रहते हैं तो लोगों में आपस में मतभेद होता है, यानी बर्तन तो बचते रहते हैं। तो ये तो पार्टनरशिप, यहाँ पे मॉनेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पार्टनरशिप के लिए सिर्फ हम कह दे उस पर काम नहीं होता है, इसके लिए एक रिटेन एग्रीमेंट होता है, रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। चलिए इधर आइए, आपको बताते हैं क्या होता है बेटा, रुकिए। एक मिनट, हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, इसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है। ये एक तरह से एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या होते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस होता है, बिजनेस प्लेस होता है, पार्टनर के नाम होते हैं, पार्टनर के एड्रेस होते हैं, उन पार्टनर के बीच में कितना कैपिटल लगाया जाएगा उसके बारे में मेंशन होता है, और वो पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे वो मेंशन होता है, किस पार्टनर को रिम्यूनरेशन मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, इस सब के बारे में इसमें रिटर्न तौर पे होता है, यानी एक लिखित तरीके से होता है, जो कि गवर्न होता है किसके अकॉर्डिंग, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। जब भी पूछा जाए आप लोग बेधड़क बताइए, इंडियन, वेट, इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये किस रूल के अकॉर्डिंग रन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको याद होना चाहिए। पहली बात, पार्टनरशिप होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को रन कराते हैं और आपस में फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब इन पार्टनरशिप में जो भी चीजें होती हैं इनके बीच में वो लिखित तौर पे होती है। जिसका राइट किसके पास होता है? पार्टनर के पास होता है। और उसका अप्रूवल कहाँ होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है। और जिस फॉर्म में लिखते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, पार्टनरशिप डीड होता है क्या है? पार्टनरशिप डीड is a written acknowledgement where we record the nature of the business, place of the business, name of the partners, place and address of the partners, future sharing profit and losses, capital and all। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। ठीक है, तो आप लोग जब पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप को बेसिकली हम चार पार्ट में पढ़ना है आपको। पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ना है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा पढ़ना है एडमिशन, चौथा पढ़ना है रिटायरमेंट एंड डेथ और पांचवा पढ़ना है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट में ये डीड सारी रन करती है। अब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो यानी एब्सेंट यानी पार्टनरशिप डीड बना ना हो, तब क्या करेंगे? जिस तरह से हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग रूल बताए थे, गोल्डन रूल बताए थे ना आप लोगों को, कि क्या होता है पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ये पर्सनल का तो था, रियल का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या होता था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप के भी कुछ नियम है। अगर क्वेश्चन में डीड के बारे में न दिया गया, अब सब कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कहते हैं सर ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट कैसे होती है? ये साइलेंट ऐसे नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि हमारी डीड साइलेंट है या एब्सेंट है। ये ऐसे लिखा रहेगा कि आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना बताया गया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में ना बताया गया हो, तो उस कंडीशन में हम साइलेंट के नियम को फॉलो करेंगे। चलिए मैं फॉलो करता हूं, वो नियम बताता हूं आपको। रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, एक मिनट। रूल्स ऑफ पार्टनरशिप व्हेन deed is silent। रूल्स ऑफ पार्टनरशिप व्हेन डीड इज साइलेंट, ये जो रूल है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कितने रूल होते हैं? टोटल 6 रूल होते हैं। रूल नंबर 1 क्या होते हैं? जब डीड साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो चार्ज। यानी जब डीड साइलेंट रहेगा यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में नहीं लगाना है। दूसरा नियम क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये भी क्या होगा? नो चार्ज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किए जाएंगे। तीसरा रिम्यूनरेशन ऑफ
पार्टनर्स, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ये भी नॉट प्रोवाइडेड, इसे भी हम नहीं देंगे पार्टनर्स को। ठीक है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एप्लीकेबल, यानी 6% ही चार्ज किया जाएगा, 6% ही क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है। पांचवा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये जो होगा वो होगा इक्वली। ठीक है। अब छठवा और लास्ट एडजस्टमेंट है आपका, नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रूल आपको याद होने चाहिए जब भी आप पार्टनरशिप लगा रहे हैं। बहुत हो गया मजाक, अब आप लोग को सीरियसली पढ़ना है। 11th में जो किए चलेगा, लेकिन 12th में थोड़ा भी आप लापरवाही करेंगे तो नहीं चलेगा। सोचेंगे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं होगा। पहले पार्टनरशिप को एकदम अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप आगे टॉपिक को कवर करते रहिएगा। ठीक है। तो सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होती है तो कृपया करके आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टनरशिप के आगे स्टेप पे बढ़ूंगा। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे।